नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज इंडिया में। इस वीडियो में UPSSC पेट का पेपर सॉल्व करेंगे, पूरी आंसर की देखेंगे। आज का पेपर है ये फर्स्ट शिफ्ट का 15 अक्टूबर 2022 का। क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 124। क्वेश्चन नंबर 3, डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 7, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसके तापमान। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन नंबर 9, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर इसका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, 100। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन देख लीजिए। 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20%। क्वेश्चन नंबर 11, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। 5वां परिणाम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 50। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14.26। क्वेश्चन नंबर 13, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 14, इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, 30। क्वेश्चन नंबर 15, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पार्वती, रुद्राणी, भवानी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नूतन, पुरातन। क्वेश्चन नंबर 17, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, असंभव बातों की कल्पना करना। क्वेश्चन नंबर 18, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महा प्लस ऋषि। क्वेश्चन नंबर 19, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवलंब, अविलंब, अधर, विलोकित। क्वेश्चन नंबर 20, ये पैसेज दिया गया है इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाज कैरोलिनास ब्रदर एन आउटडोर टाइप? इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया। आपने अगर लगाया तो इसका राइट आंसर बता दीजिए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 21, वाई वर द स्क्वाड्स कलेक्टेड? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फॉर बेटिंग। क्वेश्चन नंबर 22, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड कंपाइलिंग डिक्शनरीज? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेक्सिकोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 23, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पत्नी। क्वेश्चन नंबर 24, असंगत अलग करें? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 100। क्वेश्चन नंबर 25, 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 26, गिव सिनोनियम फॉर द वर्ड पार्शियल?
राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इनकम्प्लीट। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट एंटोनियम डिसअपॉइंट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेटिस्फाई। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें ये कथन निष्कर्ष दिया गया है, सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं और कुछ जनरल कैलेंडर हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, यदि नॉर्मल को RPN LM के रूप में कोडित किया जाता है तो GATHER का कोड क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, TBGRFH। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, USA। क्वेश्चन नंबर 31, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 34, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार उपग्रह अभ्यास का आयोजन किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्काई लाइट। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, UAE। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 40, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 41, डैश लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 42, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 22 मई। दोस्तों अगर आपका शाम की शिफ्ट में या कल की शिफ्ट में पेपर हो तो आप पेपर भेज दीजिए, जैसे ही पेपर हो आप PDF बना के भेज सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट या फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, PDF आपसे नहीं बने तो। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माजुली द्वीप। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हंगेरियन फोरेंट। और आपको पेपर कहाँ पे भेजना है? पेपर भेजना है आप टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 47, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 48, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय डैश में है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 50,
ये अनुच्छेद दिया है इसमें। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूरी जानकारी देकर। क्वेश्चन नंबर 51, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य और समाज। क्वेश्चन नंबर 52, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, अभ्यास, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 56, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्षणभंगुर। क्वेश्चन नंबर 57, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर। क्वेश्चन नंबर 58, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सभी उत्तर ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर इन 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 68.33%। क्वेश्चन नंबर 61, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 26.66 लाख। क्वेश्चन नंबर 62, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0.6%। क्वेश्चन नंबर 63, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 738.44 लाख। क्वेश्चन नंबर 64, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रम से लगभग डैश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 109:151। क्वेश्चन नंबर 65, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 56:99। क्वेश्चन नंबर 66, दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं मिल पाया है। अगर आपको मालूम हो, आपने लगाया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, ये क्वेश्चन देख लीजिए, उसका राइट आंसर है 0 घंटा। क्वेश्चन नंबर 68, और ये क्वेश्चन आपने किया हो तो इसका राइट आंसर बता दीजिए कमेंट में। और ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन छूटे हो और सभी क्वेश्चन के आंसर लगे हुए हैं। 69 ये बता दीजिए। अब ये क्वेश्चन है, 2003 में के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5300। क्वेश्चन नंबर 71, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत थी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 96.15%।
क्वेश्चन नंबर 72, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9/13। क्वेश्चन नंबर 73, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2002। क्वेश्चन नंबर 74, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1%। क्वेश्चन नंबर 75, दोस्तों आपको किसी बुक की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आपका जैसे ही पेपर हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे कि आपका पेपर सॉल्व किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 75, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 137.5%। क्वेश्चन नंबर 76, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2017। क्वेश्चन नंबर 77, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। क्वेश्चन नंबर 78, 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितना प्रतिशत गिरावट कितनी थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15%। क्वेश्चन नंबर 79, 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्मों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2012 और 2017। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मौर्य सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 81, संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा का रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ताम्र पाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजगीर। क्वेश्चन नंबर 84, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 85, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुगल सम्राट। क्वेश्चन नंबर 86, भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 87, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 89, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से डैश आगे है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5.5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पानी की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 92, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेपाल और तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र। क्वेश्चन नंबर 94, जो किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश के क्षेत्र से संबंधित होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यह सभी।
क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोसी। क्वेश्चन नंबर 97, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 98, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्यों के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिडबी। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वैधानिक निगम। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आपका पेपर हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।